गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। गुरु जी की प्यार भरी वाइब्स लेके मैं निधि शर्मा आपके साथ जुड़ रही हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा मन कहता है कि ये जो वाइब्स हैं ये गुरु जी की इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, इतनी प्रेरणादायक और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि ये सिर्फ आप तक ना रहें बल्कि आपके सारे भला चाहने वाले शुभ चिंतकों तक भी पहुँचे। तो इतने सारे लोगों तक ये वाइब्स को पहुँचाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी ने मुझे तो ये सेवा दी है कि मैं आप तक पहुंचाऊं, पर आपको भी ये सेवा दी है कि आगे आप इसको शेयर करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये सत्संग सुनना पड़ेगा। और ये सत्संग सुनने के बाद आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ कर लीजिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और वो मुझे मोटिवेट करता है आप तक ऐसे ही और सत्संग लेके आने के लिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का जो सत्संग है ये बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। ये 3 in 1 सत्संग है। इसमें आपको 3 सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक सत्संग तो नई संगत का है और 2 सत्संग पुरानी संगत के हैं, जो कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे उस वक्त की बात है। तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि गुरुजी ने आपको ये सत्संग सुना के ब्लेस किया है। तो चलिए सत्संग सुनते हैं और सत्संग को एंड तक सुनिएगा क्योंकि हर वर्ड में ब्लेसिंग होती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो सत्संग है टांगों का दर्द। तो एक बार क्या हुआ, गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे और क्या होता था जब सारी संगत चली जाती थी तो गुरुजी बाकी जो बचे हुए होते थे उनको भी थोड़ी सी देर अपने पास बिठाने के बाद बोलते थे अच्छा चलो जाओ। तो उस दिन क्या हुआ कि रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे और कुछ गिनी चुनी संगत गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तो अचानक से गुरुजी ने भाटिया आंटी को, जो कि बहुत पुरानी संगत है और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, उनको बोला कि मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लेके आ। तो भाटिया आंटी कहती है ठीक है गुरुजी मैं सुबह ले आऊंगी। वो कहते नहीं अभी लेके आ। तो भाटिया आंटी कहती है गुरुजी इस वक्त इतनी रात को कहाँ कोई दुकानें खुली मिली होंगी। कहते नहीं हल्ले जा और हल्ले लेके आ। अब आंटी परेशान, अब गुरुजी का आदेश है तो कोई भी मना तो कर नहीं सकता। तो आंटी और आंटी के हस्बैंड अंकल तो वो लोग निकल गए ये लेने के लिए गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी। अब आप सबको पता है गुरुजी ने 2007 में गद्दी ले ली थी, तो यानी कि ये बात तो बहुत पुरानी है। अब उस वक्त ये जो बड़ा मंदिर है जहाँ बना हुआ है छतरपुर एरिया, ये इतना डेवलप नहीं था। ये मतलब बिल्कुल जंगल था। तो वहाँ पर शाम को 7-8 बजे के बाद तो दुकानें भी बंद हो जाती थी। अब आंटी और आंटी के अंकल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, गुरुजी ने आदेश दिया है तो करना है, घूम रहे हैं। 1.5 घंटा हो गया उनको घूमते हुए। तो आंटी के हस्बैंड अंकल ने बोला बस अब मैं और नहीं ढूंढ सकता हूँ। तो आंटी कहती नहीं थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और। अचानक से आंटी को कहीं दूर एक लाइट दिखती है। तो आंटी कहती देखो देखो वहाँ पर लाइट है, वहाँ चलते हैं। तो जैसे आंटी वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पर एक बहुत छोटी सी दुकान है और वहाँ पर एक लड़का जो है वो दूर से भागते हुए आ रहा है और एक यहाँ पर दुकानदार है। तो ये दुकानदार बोलता है कि क्या चाहिए आपको? गुलाब जल? आंटी कहती हाँ 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 हाँ। तो सामने ही गुलाब जल की बोतल है, आंटी ले लेते हैं। उधर से जो लड़का दौड़ता हुआ आता है वो कहता है आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए? आंटी कहती हाँ। और वो मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लेके रात को 2-2:30 बजे के करीब वापस जाते हैं। गुरुजी उस वक्त एम्पायर स्टेट में थे। वहाँ जाते हैं, गुरुजी कहते हैं मेरे पैरों पर इसका टांगों पर इसका लेप लगा, तो और किसी को दसना नहीं है। तो आंटी ऐसी ही करती हैं। उसके बाद आंटी जो हैं वो अपना ठीक है जी अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद उनको जब वो फिर गुरुजी के दरबार में जाती हैं और वहाँ पर गुरुजी उनको बोलते हैं चाय बना के लेके आ। तो गुरुजी के लिए चाय बनाने किचन में जाती हैं तो वहाँ पर एक और आंटी होती है। तो वो पूछती हैं कि आंटी आपको पता है आपने जो उस दिन लेप लगाया था उससे गुरुजी ने किसी संगत का दर्द ठीक कर दिया। आंटी बड़ी हैरान कि गुरुजी ने तो मना किया था, बताना नहीं है, तो इनको कैसे पता चला? तो आंटी पूछती है आपको कैसे पता चला?
तो उन्होंने कहा कि जब आप गुरुजी को ये लेप लगा रहे थे मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का, तो उस वक़्त एक संगत पीछे बैठी हुई थी गुरुजी के सिंहासन के, जिसकी टांगों में बहुत दर्द था और वो चल नहीं सक रही थी, इतना दर्द था। तो गुरुजी ने अपनी टांगों पर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का लेप लगवा के उसको खड़ा किया है, तो उसने हम सबको बताया। तो इतने ग्रेट थे हमारे गुरुजी, हम सब का दर्द अपने ऊपर ले लेते थे। कैसे उन्होंने अपनी टांगों में गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगवा के एक संगत जो कि जिसकी टांगों में इतना दर्द था कि वो चल नहीं सकती थी, उसकी टांगें ठीक कर दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जो दूसरा सत्संग है वो खुद भाटिया आंटी का है। तो भाटिया आंटी जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं इंडिया। तो भाटिया आंटी जो हैं वो एक बार गुरुजी के पास बैठे हुए थे और भाटिया आंटी को बहुत अच्छा लगता था जब शिवरात्रि जो है वो गुरुजी के साथ मनाते थे। तो उस वक़्त उस साल जब की बात है, उस साल शिवरात्रि आने वाली थी। मतलब ये बात जो आंटी ने बताई वो फरवरी की थी और मार्च में शिवरात्रि आने वाली थी। तो फरवरी में जब वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी अपना इलाज करवा। तो भाटिया आंटी कहती पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आंटी इस बात को इग्नोर कर देती हैं। फिर गुरुजी वापस बोलते हैं तो आंटी बोलती है पर गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं है। तो गुरुजी फिर छूटते ही बोलते तू मैनू बीमार करेगी, क्योंकि हम सबको पता है ना गुरुजी हमारी बीमारी अपने ऊपर ले लेते थे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो भाटिया आंटी जो हैं वो कहती नहीं नहीं गुरुजी, मैं ऐसे तो कर भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती, ठीक है जी मैं अपने आप को चेक कराती हूँ। अगले दिन आंटी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, जो औरतों का डॉक्टर होता है की डॉक्टर होती है उनके पास। तो जब जाती हैं तो वो बोलती हैं कि जी आप तो प्रेग्नेंट है, आपके तो बच्चा होने वाला। आंटी कहती बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आंटी के कुछ टेस्ट होते हैं, तो जब जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करता है तो वो आंटी को बताता है कि आंटी के पेट में ट्यूमर है और भाई इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आंटी को पता चलता है कि वो 1 mm का है और 2.5 घंटे लगेंगे ऑपरेशन होने में। तो आंटी कहती है कि ठीक है जी। आंटी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब वो बड़े उदास मन से जाती हैं क्योंकि उनको तो शिवरात्रि अटेंड करनी थी। तो वो गुरुजी को बोलती हैं कि गुरुजी मेरे को तो शिवरात्रि आपके साथ मनानी है, मुझे नहीं पता है, अब आप मेरे को तो भेज रहे हो पर आप मुझसे मिलने आओगे। ये बोल के आंटी चली जाती हैं अपना ऑपरेशन कराने के लिए। जब वो ऑपरेशन कराने जाती हैं तो संगत जी आप हैरान हो जाएंगे, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ गुरुजी काम आते हैं। गुरुजी ने जो चमत्कार किया उसे ध्यान से सुनिए। जिस डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया आंटी को वो भी गुरुजी के संगत थे, और उन्होंने इतनी हैरान होने वाली बात बताई है कि जो ट्यूमर 1 mm का था, जिसमें 2.5 घंटे का ऑपरेशन लगना था, जब डॉक्टरों ने खोला आंटी को ऑपरेट करने के लिए तो 2.5 किलो की रसौली निकली, और जैसे कि मतलब कि बच्चा हो। तभी वो आंटी की जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उनको ये लगा कि आंटी प्रेग्नेंट थी, और वो सर्जरी 5 घंटे की चली। और पता नहीं, आंटी बताते हैं कि गुरुजी ने कौन सा आंटी का जो कष्ट था, कौन सी बीमारी थी, वो छोटे में काट दी। तो हमारे गुरुजी जो है सॉरी संगत जी, हमारे गुरुजी जो हैं वो मेडिकल साइंस को भी फेल कर देते हैं। जहां आपका अगर भाव सच्चा है ना, अगर आप सच्चे मन से जो भाव आता है उसको गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। तो संगत जी गुरुजी को मानो, मंगो नहीं। हमेशा गुरुजी ये बोलते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और गुरुजी के चमत्कार को हम सब नमस्कार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जो तीसरा सत्संग है वो एक नई संगत का है, जो कि गुरुजी से जब ये चमत्कार हुआ है, मतलब जब ये हुआ है तब तक वो जुड़ी भी नहीं थी। तो आंटी का जो मायका है वो आगरा में है। तो एक दिन आंटी का मन करता है कि वो अपने भाई से मिलने जाएं। तो आंटी अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हैं कि चलो हम आगरा चलते हैं भाई से मिलने के लिए। तो उनके हस्बैंड अंकल कहते हैं ठीक है चलो। तो वो क्या बोलते हैं, इनके घर पहुंचते हैं आगरा में 3 बजे के करीब दोपहर में, और वहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था।
और आंटी को नहीं पता था इस चीज़ का, क्योंकि आंटी तो गुरुजी से जुड़े हुए नहीं थे तब तक। तो जब आंटी वहाँ जाते हैं, आंटी को बहुत अच्छा लगता है। और आंटी को मतलब जो वो 2-2.5 घंटे का सत्संग होता है, आंटी को इतना अच्छा लगता है कि आंटी का मन करता है वो भी गुरुजी से जुड़ जाए। तो वो वहीं बैठे बैठे आंटी जो है गुरुजी से बोलती हैं कि गुरुजी सारे बोल रहे हैं कि आप मेडिकल साइंस को फेल कर देते हैं। आंटी के दांतों में बहुत दर्द था और आंटी को तब तक नहीं पता था कि आंटी के दांतों में कोई भयंकर बीमारी है, बस उनको बहुत दर्द था। तो वो गुरुजी से ये अरदास करके अपने घर पर आ जाती हैं वापस नोएडा में। वो नोएडा रहते हैं, वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद उनको फिर दर्द होता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको तो कुछ बड़ी बीमारी है और इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें तो टाइम लगेगा और ये लंबा प्रोसेस चलेगा। तो आंटी कहती है कि मुझे तो इतना पेन है, मुझसे तो कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है। तो आंटी ने, क्योंकि उनके ब्रदर ने बताया था कि अगर आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो या लंगर प्रसाद खाओ तो उसमें इतनी महिमा है कि आपका बड़े से बड़ा कष्ट काट देती है, बड़े से बड़ी बीमारी दूर कर देती है। तो आंटी घर आती हैं। आंटी के इतना दर्द है कि आंटी में बड़े मंदिर जाने की भी हिम्मत नहीं है। तो आंटी कहती है कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि मेरे को जल प्रसाद मिले। तो गुरुजी तो जानी जान है। अगले दिन सुबह आंटी के घर की घंटी बजती है। एक बहुत छोटे से सेवादार, मतलब उम्र में कम, वो खड़े हुए दिखते हैं। अंकल पूछते हैं हाँ जी। वो कहते हैं जी मैं बड़े मंदिर से आया हूँ और गुरुजी ने आंटी के लिए जल प्रसाद भेजा है और साथ में 3 स्वरूप भी भेजे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी वो जल प्रसाद पीती हैं। डॉक्टर हैरान कि आंटी को सिर्फ 2 दिन होते हैं जल प्रसाद पीते हुए, आंटी का जो सारी प्रॉब्लम थी दांतों की वो खत्म हो जाती है। आंटी का पेन गायब हो जाता है और आंटी जो है वो तीसरे दिन बड़े मंदिर जाती हैं और वहाँ जाके गुरुजी को शुक्राना करती हैं और लंगर प्रसाद खाती हैं। सो संगत जी, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। आप दिल से उनसे प्रार्थना करिए, आप दिल से उनको मानिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी ना सुने। तो ये 3-in-1 ब्लेस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कहने में कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ़ करे और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।